नमस्कार साथियों। बड़ों को प्रणाम और छोटों को नमस्कार। सभी साथियों को हर्षद भाई ठक्कर की ओर से खूब प्यार भरा नमस्कार। और अपने सब ये वीडियो जो देख रहे हो, वो वीडियो इससे पहले अपने 2 वीडियो अपलोड किया था। पहला वीडियो था आरसीएम क्या करे, वो आपने देखा। दूसरा वीडियो था आरसीएम क्यों करे, वो वीडियो आपने देखा। दोनों वीडियो देखने के बाद में आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ, हमें भी आरसीएम करना चाहिए और आरसीएम के द्वारा आप अपना बिजनेस खड़ा करके अपना कुछ सपना साकार करना चाहते हो, तो आपका डिसीजन जो होता है कि मैं करता हूँ और मेरे को करना है आरसीएम बिजनेस, तो इसके लिए आपको आरसीएम कैसे करे इस बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। और वो जानकारी आप सही ढंग से सुन लेना और आरसीएम कैसे करे उसके बारे में अगर आपको जो मैं अवगत कराता हूं वो हिसाब से आपने अगर आरसीएम बिजनेस कर लिया तो आपकी बल्ले बल्ले हो सकती है और आप अपने जीवन के अंदर अपने सजाए हुए सपनों को, अपनी फैमिली के बारे में जो भी सोचा है उसके बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में जो भी आपने सोचा है, वो सब सपने आप साकार कर सकते हो और आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है और आप जीवन में जो भी चाहे वो अपनी तरक्की, अपनी कामयाबी कर सकते हो। राइट। तो पहले तो आरसीएम कैसे करें इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, लेकिन एक आपको जो जानकारी दे रहा हूं, जानकारी देने के बाद में आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये जो बोला है वो सही है और आपको इसके अंदर पसंद आता है कि ये जो डिसीजन आपका है इसके लिए आपको कुछ न कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने रिलेटिव को, अपने दोस्तों को, किसी को भी इस बिजनेस के बारे में बताने के लिए आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। राइट। आपको एक नम्र गुजारिश है कि आप अपना वीडियो देख करके उसको लाइक करना ना भूले, उसको सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमें भी लगे कि हमने जो मेहनत किया हुआ है वो मेहनत के लिए लोगों को कुछ पसंद आया है। और अगर नहीं सब्सक्राइब करते हो तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत में कुछ बदलाव लाना जरूरी है, तो बदलाव लाने के लिए भी हम कोशिश करेंगे और आपको जो पसंद आए वो हिसाब से हम आपके साथ में प्रस्तुत करेंगे। राइट। तो आरसीएम बिजनेस कैसे करें, आरसीएम कैसे करें। राइट। आरसीएम कैसे करें, आपने जो भी आगे जानकारी ली है और जानकारी लेने के बाद अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस करना है, आपका डिसीजन रेडी है कि मैं ये बिजनेस में शामिल होना चाहता हूं, तो आपको इस बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और वो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई 3-4 डॉक्यूमेंट देने होंगे, जो डॉक्यूमेंट आप जिस इंसान ने आपको इनवाइट किया है, जिसने आपको ये बिजनेस के बारे में बताया है या अवगत कराया है, तो उस इंसान के पास में जाए, इनको ये डॉक्यूमेंट 4 देना है और आपका डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, आईडी रजिस्टर करना। नंबर 1, आपका पासपोर्ट साइज का फोटो। आपका पासपोर्ट साइज का फोटो जो होता है वो आपको अपलोड करना है उनके व्हाट्सएप पर। और नंबर 2, आधार कार्ड या
पासपोर्ट जो भी आपके पास में हो उसका आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए देना है। आपका जो भी आपके पास में आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज का पासपोर्ट है आपका तो पासपोर्ट जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो कुछ भी आप, सॉरी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं काम में आता है, आधार कार्ड ही मेन काम आता है और पासपोर्ट आता है। दो चीज में से कोई भी चीज हो आपके पास में वो आप व्हाट्सएप फोटो के अंदर भेज सकते हो। और इसके बाद में तीसरा है बैंक खाता। आपका कोई भी बैंक में खाता हो तो वो बैंक का आपको जो आपको वहां से जो भी पासबुक मिलती है उसका आगे वाला पेज या तो बैंक के चेक होता है, चेक का फोटो आपको भेजना होता है। और नंबर 4 पान कार्ड नंबर। पान कार्ड नंबर देना होता है। और इसके बाद में आपका जो भी वारसदार होता है उसका नेम और बर्थ डेट। वो भी देना होता है। आपका जो भी आपके बाद में आपका जो भी वारसदार होता है जिनके नाम पे आप इनको वारसदार के तौर पर रखना चाहते हो उनका आपका क्या रिलेशन है और किस हिसाब से इनको नॉमिनी आप रख रहे हो, इनकी बर्थ डेट क्या है उसके बारे में आपको जानकारी देना होगा। और इसके बाद आपका रजिस्टर मोबाइल जो भी करना है उसका नंबर देना होगा। और इसके बाद में आप जो भी मोबाइल नंबर आपका उसके अंदर रजिस्टर करवाना चाहते हो उसका मोबाइल नंबर भी भेजना है और वो मोबाइल नंबर अंदर फीड होगा। इसके बाद में आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी जब आपके अपलाइन जो भी है जिसके साथ आप जुड़ रहे हो उसका फोन आवे तो इसको ओटीपी देना है। ओटीपी कंप्लीट देने के बाद में आपको एक रेफरेंस आईडी के रूप में एक नंबर मिलता है और वो नंबर जब आपके हाथ में आता है तो उसके बाद आपको वही नंबर पर अपने घर की जो भी जरूरियातें होती है, अपने घर में जो भी चीज की जरूरत है वो चीजों के अंदर इंटरेस्ट लेकर के पिकअप सेंटर पर जाए और पिकअप सेंटर पर जा करके अपने खुद की खरीदारी करने के लिए अपने जो भी रोजमर्रा की जरूरत है रोज इस्तेमाल करते हो जिसके द्वारा आपको पता चलता है कि प्रोडक्ट कैसी है, कैसे इसकी क्वालिटी है, इसके लगाए दाम वाजिब है कि नहीं है, ये सब जानकारियां आपको मिलती है। और ये इसके लिए आप पहले खरीदारी कम से कम 2000 रुपये का सामान खरीद सकते हो और इसके बाद में आपको जितना भी चाहे मिनिमम 100 रुपये के हिसाब से 100 रुपये से शुरू करके आपको जितना रुपयों की खरीदारी करना चाहते हो उतनी आप कभी भी खरीदारी कर सकते हो, राइट। और हर बार आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि
जो भी प्रोडक्ट आते हैं उनको खुद को पहले यूज करना है और खुद को यूज करके इसको जांचना है, परखना है और वो प्रोडक्ट कैसे है वो अपने खुद के अंदर एक ध्यान करके इसके क्वालिटी के बारे में, इसके दाम के बारे में खुद को पहचानना है और वही पहचान के बाद में आप वही प्रोडक्ट किसी और को बता सकते हो, दे सकते हो। तो पहला इसमें 5 पॉइंट पर काम होता है। पहला नंबर हो गया खर्चा करना। पहला काम है खर्चा करना। खर्चा आप रजिस्टर आईडी होने के बाद में पिकअप सेंटर जाते हो और अपना जरूरत का सामान जो लेते हो वो आपका खर्चा है और खर्चा जो आप बाहर कर रहे थे वही सामान यहाँ पर लिया है। यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया आपने। सुने, इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। जो चीज आप बाहर से लाते हो वही चीज का आपने दुकान बदल कर यहाँ से सामान लिया हुआ है और वही सामान आपके घर में आता है। आप इनको यूज करते हो। आपको अगर इसकी क्वालिटी पसंद आती है, उसके दाम सही लगते हैं और इसमें आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे काम में आने वाला है, मेरे पड़ोसियों के सबके काम में आने वाला है और इसमें से मेरे को कुछ लाभ हो सकता है और लोगों को भी लाभ हो सकता है, ऐसा अगर आपके जहन में आता है तो आपको क्या करना है? आपको दूसरे नंबर का काम करना है चर्चा करना। पहला काम करना है खर्चा करना और दूसरा नाम है चर्चा करना। आपने खर्चा तो कर लिया और इसके अंदर आपको अच्छा लगा कि ये चीज अच्छी है और लोगों को बताने लायक है, तो आप वही चीज का लोगों के सामने चर्चा कर सकते हो। चर्चा किसके पास करना है? अपने अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, अपने यार दोस्त होते हैं, अपने रिलेटिव होते हैं। उन लोगों को आपने जो भी प्रोडक्ट लाया है, यूज किया है, उसके क्या परिणाम हुए, कैसे बेहतर परिणाम आए हुए, इनकी क्वालिटी क्या है, बाजार के दाम से कितना वाजिब है और उससे आपके स्वास्थ्य के अंदर क्या बदलाव आता है, वो सब आप जानकर परख कर उनकी चर्चा करें और लोगों को भी इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर लाने की कोशिश करें। राइट? आपको अगर ठीक लगता है तो। नंबर 3, लिस्ट बनाना। नंबर 3 है लिस्ट बनाना। लिस्ट आपको कैसे बनाना है कि आपने जो भी लोगों के साथ में चर्चा करनी है उन लोगों का लिस्ट बनाया जाए कि भाई मेरे घर में ऐसा प्रोडक्ट आया जिसकी वजह से मेरे ये लाभ हुआ और आगे होने वाला है, तू भी यहाँ से खरीदारी शुरू कर दे तो तेरा भी लाभ हो सकता है। ऐसा चर्चा करने के लिए आप किन किन लोगों के पास में चर्चा करोगे इसका लिस्ट बनाना है और लिस्ट के अंदर आपके अड़ोस पड़ोस वाले साथी होते हैं उनके बारे में नोट करना है। आपके स्कूल टाइम के कोई भी दोस्त हुए तो इनको याद करके इनका भी लिस्ट नोट करना है। आपका कॉलेज टाइम का कोई भी यार दोस्त हुए तो उनका भी लिस्ट बनाना है। आपका कोई भी रिलेटिव हुए, कोई दूर का हुए, कोई नजदीक का हुए, कोई भी आपके रिलेटिव रिलेशन जिसके साथ आपके है वो लोगों की लिस्ट बनाए। अपने मामा का, चाचा का, बुआ का, मौसी का, कोई भी लड़का या लड़की हो जिसके बारे में आप जानते हो, जो आपको जानता है और आप इनको जानते हैं, ऐसे लोगों की एक सूची बनाए और वो सूची बना करके इनमें से सभी को आपको ज्वाइन करना कोई जरूरी नहीं है।
लेकिन आपकी सूची जितनी बड़ी होगी उतना ही आपकी कामयाबी ज्यादा मायने रखती है और आप आगे से आगे काम कर सकते हैं। आपको इस सिस्टम के अंदर ज्यादा इंसानों की जरूरत नहीं है, इंसान तो सिर्फ 2 ही चाहिए। लेकिन एक सनातन सत्य है कि आप जितने लोगों को इनवाइट करते हो, जितने को बताते हो, वो सब इसके अंदर आए वो कोई जरूरी नहीं है। सब आते नहीं है, कोई किसी को दिमाग में बैठे तो वो आता है, किसी को नहीं आता है। आने के बाद भी कई लोग शर्म के मारे आते हैं और आने के बाद में आपके साथ में जुड़ तो जाते हैं, लेकिन खरीदारी नहीं करते। अगर खरीदारी नहीं करते तो बिजनेस नहीं होता है, और बिजनेस नहीं होता है तो उसका ज्वाइन होने का कोई मतलब नहीं होता है, राइट। तो इसके लिए आपको लंबी सूची बनानी है, और लंबी सूची बना के इसमें से आपको जो भी सही मायनों में काम करने वाला मिलता है उसके साथ लगातार काम करना है, आगे बढ़ना है और अपने बिजनेस को खड़ा करना है, राइट। नंबर 4, लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या है कि आप ये सिस्टम के अंदर आए हो, बराबर। आने के बाद में आपने कई लोगों को शामिल किया है, और वो जो लोगों को आपने शामिल किया है वो आपको उनका फेवरेट मानते हैं, वो आपके ऊपर भरोसा करता है कि हाँ, इस इंसान के साथ में मैं गया हूं तो इंसान के जरिए मैं आगे बढ़ सकता हूं, ऐसा वो सोच रहा है। लेकिन इसके लिए वो आप जो बोलोगे, आप जो डुप्लीकेट करोगे वही चीज वो करेगा। तो इनको इस बिजनेस के बारे में ज्यादातर नॉलेज दिया जाए, इनको मीटिंग में बुलाया जाए। आपको खुद को भी रोज मीटिंग में जाना है और इनको भी मीटिंग दिखाना है, और अपने अपलाइनों से आपको खुद को भी इस बारे में क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, ये सीखना है। बुक के द्वारा, टूल्स के द्वारा और अपने अपलाइनों के अनुभव के द्वारा सबको शेयर करके आपको सीखना है कि आप अपना बिजनेस कैसे बड़ा कर सकते हो। और वो तो सीख लिया, लेकिन उसके बाद में 5वां पॉइंट है टीचिंग। आपने जो भी अनुभव लिया है, जो कुछ सीखा है अपने अपलाइनों के द्वारा, अपने बुक्स के द्वारा, अपने मीटिंगों के द्वारा, आपके दिमाग में जो जो बात आए हुए है, आपका जो भी अनुभव हुआ है, वो सब आपकी टीम के अंदर तुरंत ही इसका डुप्लीकेशन किया जाए और उनको भी इसके बारे में अवगत कराया जाए, ताकि वो भी लोग इस सिस्टम के अंदर आकर के अपना कुछ वजूद पैदा कर सकता है, बेहतर परिणाम ला सकते हैं। अगर आप इनको सिखाओगे तो वो आगे बढ़ेगा, वो आगे अगर बढ़ सकता है तो आपकी भी तरक्की हो सकती है। तो ऐसी बात है इसके अंदर, जितना आप अपनी टीम के लोगों के साथ में मिलजुल कर, इनको सिखाकर, आगे इनको अवगत कराकर जो भी काम करोगे, उसकी वजह से आपका और आपकी टीम का, दोनों का बिजनेस हो सकता है। ये एक टीम वर्क है, और टीम आप अगर खड़ी कर सकते हो और टीम के अंदर सभी लोगों को अच्छी सी जानकारियां देते हो, तो आपके टीम के अंदर डायमंड पैदा हो सकते हैं, और आपको खुद को भी अच्छी खासी मतलब इनकम पैदा करने का भी जरिया मिलता है। उनकी सफलता के लिए आपको काम करना है। आपकी सफलता आए ना आए, उनकी सफलता के लिए काम करोगे तो वो सफल होंगे, तो आपका कार्य सिद्ध होगा, राइट। जय आरसीएम, गुड आरसीएम। मैंने आप सब लोगों के साथ में ये जो जानकारी शेयर की है, उसी में से आपको अगर कुछ भी इसके बारे में नॉलेज में, मैं अभी इतना कोई जानकार नहीं हूं, लेकिन जो कुछ मेरे गुरुओं के पास में से मिला है, इनका अनुभव, इनके बोली हुई बातें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। और वो शेयर करने के बाद में आपको अगर कोई भी इसमें से कमी नजर आए तो कमी मेरे खुद की है,
और जो भी अच्छी बात पसंद आए वो मेरे अपलाइनों की, मेरे गुरुओं की है, तो जिनके जरिए मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं और आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुआ। जय RCM, गुड RCM।